समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 16 अष्टावक्र उवाच। शास्त्रों को पढ़ो और सुनो, पर स्वयं एवं आत्मा में स्थापित होने के लिए उन्हें भूलना आवश्यक होगा। हे बुद्धिमान पुरुष, तुम भोग, कर्म, समाधि सब करो, पर सभी आशाओं से मुक्त होकर ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। अथक परिश्रम से दुख प्राप्त होता है, इससे लोग अनभिज्ञ रहते हैं। इससे संसार मिलता है, ईश्वर नहीं। इस ज्ञान के आने से मनुष्य आत्मा की ओर प्रयास करता है। स्वयं में तृप्त मनुष्य को आलस्य शिरोमणि कहा गया है, जो आंख के झपकने से भी कष्ट में रहता है, पर वास्तव में वही प्रसन्न है, अन्य कोई नहीं। ये किया है या ये नहीं किया गया है, जब इनके द्वंद्व से मन मुक्त हो जाता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। विषयों से विरक्ति या विषयों में रुचि की संज्ञा को जान लो, पर ग्रहण और त्याग के भाव को जान लोगे तो पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी, विवेक प्राप्त नहीं होगा। ग्रहण और त्याग, सही एवं गलत का भाव ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। कर्मों में सक्रियता, आसक्ति और उनका त्याग द्वेष उत्पन्न करता है। बुद्धिमान पुरुष इन द्वंद्वों से मुक्त हो शिशु की तरह है, एक बालक ही है। संसार में जिसकी आसक्ति है वो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, परंतु अनासक्त मनुष्य दुख से परे है, यहां रहते हुए भी दुखी नहीं है। जो मोक्ष की कामना करता है परंतु अहंकार से मुक्त नहीं है और शरीर को अपना मानता है, वे ज्ञानी या योगी नहीं है, वो केवल दुख का भागी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य कई देव भी यदि तुम्हें उपदेश दें तो भी जब तक तुम सब विस्मृत नहीं करोगे, शांति को प्राप्त न होगी। अध्याय 17 अष्टावक्र उवाच। जो मनुष्य स्वयं में संतुष्ट है, शुद्ध इंद्रियां वाला है, एकाकी रूप से श्रवण करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है एवं योगाभ्यास का फल प्राप्त करता है। सत्य को जानने वाला विश्व में किसी विषय से खिन्न या अशांत नहीं होता। जानता है कि वो ही ब्रह्मांड है और कोई नहीं। अष्टावक्र उवाच। जंगल में हाथी को जब सल्लकी पत्तों का आनंद प्राप्त हो जाता है तो उसका नीम के पत्तों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ब्रह्म को प्राप्त कर अन्य कोई विषय आनंद नहीं प्रदान करता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भोग किए विषय में आसक्त नहीं होते और ना भोग किए विषयों की आकांक्षा नहीं करते। संसार में भोग करने वाले और मोक्ष प्राप्त करने वाले दोनों लोग मिलेंगे, पर इन दोनों की इच्छा से रहित व्यक्ति विरला ही होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन मरण में जिसकी रुचि या अरुचि नहीं है, ऐसा उदार व्यक्ति भी विरला ही है।
विश्व रहे न रहे, इस विचार से वे तटस्थ है। धन्य है ऐसा पुरुष जो बिना मांगे जो प्राप्त होता है उसी में प्रसन्न है। स्वज्ञान और स्वपूर्णता को प्राप्त कर कृतार्थ हुआ मनुष्य देखता, सुनता, छूता, सूंघता और खाता हुआ हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। जिसकी दृष्टि में शून्यता का वास है वह किसी भी उद्देश्य से कर्म नहीं करता। उसके मन में न आसक्ति है न द्वेष। उसकी इंद्रियां विफल हो गई हैं और सांसारिक समुद्र सूख गया। वो ना सोता है न जागता है, आंख ना बंद रखता है न खोलता है। विमुक्त चित्त परायण मनुष्य उत्कृष्ट भाव में समाहित है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष तो सदैव शांत निर्मल अंतकरण में स्थापित होकर सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है और वह अत्यंत शोभावान दिखता है। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, चखता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, राग द्वेष से मुक्त हुआ वो महापुरुष तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुष न निंदा करता है न स्तुति करता है, न प्रसन्न होता है न क्रोध करता है, न कुछ देता है न ग्रहण करता है। वह सर्वत्र उदासीन है। अनुराग युक्त स्त्री या मृत्यु को सामने देखकर जो व्याकुल नहीं होता वह स्वस्थ मन वाला पुरुष पूर्णतया मुक्त है। सुख में, दुख में, नर में, नारी में, संपत्ति और विपत्ति में जो कोई भेद नहीं देखता वह समदर्शी पुरुष अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान। विश्व अर्थहीन एवं क्षीण हो गया है, जिसके लिए ऐसे मनुष्य के लिए हिंसा, करुणा, उदंडता तथा हीन भाव निरर्थक है। बिना आश्चर्य करता है न क्षोभ। मुक्त पुरुष विषयों से न द्वेष करता है न ही उनमें लिप्त होता है। सदैव अनासक्त हुआ वो जो प्राप्त होता है यहाँ प्राप्त है वो भोगता है। शून्य चित्त को प्राप्त हुआ ज्ञानी ध्यान या ध्यान रहित होकर अच्छे व बुरे की कल्पना नहीं करता। वह अकेलेपन में प्रसन्न है। ममता और अहंकार रहित वे किसी बात या विषय की आशा नहीं रखता। उसके लिए संसार कुछ नहीं है। कर्म करता है पर लिप्त नहीं होता। जिसका मन निष्क्रिय हो गया है, प्रकाश, अंधकार, स्वप्न और सोने जागने की स्थिति से ऊपर उठ गया है, जो उसकी स्थिति का वर्णन संभव नहीं।